A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के त्योंथर में बिजली लाइन मेंटेनेंस के दौरान करंट से आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो गई है। घटना से नाराज परिजन और कर्मचारी के गांव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला जनेह थाने के भुअरा गांव का है। आउटसोर्स कर्मचारी अनीश कुशवाहा रविवार को बिजली की हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा था। तभी बिजली सप्लाई चालू होने से यह हादसा हो गया। परिजन और ग्रामीणों ने चंद्रपुर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग है कि परिवार को 50 लाख रुपए और आर्थिक सहायता दी जाए। एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। परिजन की यह भी मांग है कि मेंटेनेंस कार्य के दौरान लापरवाही से बिजली सप्लाई शुरू करने वाले जिम्मेदार पर एक्शन लिया जाए। रीवा कलेक्टर को मौके पर बुलाया जाए। घटना के बाद रविवार को मौके पर क्षेत्र के तहसीलदार, बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता सहित अन्य अधिकारियों ने परिजनों से चर्चा की थी। परिजन उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए थे। आइए आपको भी सुनाती हैं परिजनों को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। प्रशासन की समझाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेष कुशवाहा। अच्छा, कर्मचारी की आप कौन है? पिताजी। जो भी आपकी मांगे थी पूर्ण की गई है? हाँ, नहीं, लिखा मांगे पूरी कहाँ से हुई हैं? हमारी मांगे तो ये हैं और उनकी मांगे ये दी गई हैं, पूरी की गई। अब बताओ इसमें कितना अंतर है? लिखने में भी अंतर दिख रहा होगा, अगर आप पढ़ोगे तो और बहुत अंतर दिख जाएगा। ठीक है, ये तो कल से एक एक अधिकारी आके बता रहा था ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सारी टॉपिक बता के गया, लेकिन जो हमने मांगा वो कुछ भी नहीं मिला। संतुष्ट नहीं थे तो 100 को क्यों जाने दिया आप लोग? संतुष्ट, अब हम बताएं आपको, हम एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है। यहाँ पे कल से क्या हो रहा है, हमें ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। जो हम गलत टॉपिक बता रहे हैं उसमें कोई हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। पहली बात तो यहाँ राजदीप इंटरप्राइजेज का पहले बात तो सुपरवाइज़र आना चाहिए। हमारा ओरिजिनल जो जॉब कर रहे थे, जिसकी डेथ हुई, उसकी उनका कोई ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। उस ज्वाइनिंग लेटर में जो भी शर्तें होती है, मरने के बाद, मरने के पहले जो मिलता है, कंपनी से कितनी बेसिक सैलरी होती है, कुछ भी नहीं पता है। तो कैसे आपने ये दे दिया, कैसे दे दिया ये बताइए। मैं प्रेजेंट टाइम में उस कंपनी का वर्कर हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे अभी तक पता नहीं थी और ये यहाँ पे लिख के चले गए ये विभाग वाले। मैं भी 1 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ इसी डिपार्टमेंट। सर, हमारी मांग क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुशवाहा है। मैं प्रेजेंट टाइम में गढ़ी में सब स्टेशन में ऑपरेटर हूँ। कौन है मृतक? मेरे सगे चाचा हैं जी। तो आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट कैसे होंगे? संतुष्ट तो यहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं लोग, पीएम कराओ, बस पीएम कराओ, उनका काम खत्म हो। क्या हम पीएम कराने के लिए बॉडी लेके बैठे थे सारा दिन सारी रात? है क्या सर, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ठेकेदार के दबाव से भी ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति ऐसी कर रहे हैं। ठेकेदार यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? एक सवाल मेरा पहला है, जो पर्सनल ठेकेदार राजदीप इंटरप्राइजेज से है, कि उसने यहाँ आके क्यों मुआयना नहीं किया? क्या वो डरता है? क्या उसने जो भी हमें ज्वाइनिंग लेटर में दिया वो पूरा नहीं किया? किस वजह से यहाँ नहीं आया? मैं ये जानना चाहता हूँ पहली बात तो। अगर वो आता, हो सकता है हमें पूरी तरह से जो हमें मिल रहा है MPEB की तरफ से ठेकेदार को मिल रहा है वो हमें मिलता है। कर्मचारी संगठन आपका क्या कर रहा था? कर्मचारी संगठन नथिंग के बराबर काम करता है, क्योंकि हमारे सब स्टेशन के जितने लोग हैं वो अभी तक कोई नहीं बोला है जो यहाँ प्रेजेंट टाइम में काम करते हैं, तो और दूसरे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक नेता के कहने पे मैं बात नहीं करता। चली गई तो अब क्या करेंगे आप? जो समझौता बाडी चली गई, अभी हमारी FIR नहीं हुई पहली बात तो, और बाडी PF के लिए चली गई है, PM के लिए, सॉरी। PM जाने के बाद अब आएगी तो हमारी FIR लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी, और ऐसा क्यों हुआ? PM के पहले क्या FIR नहीं होती है? हम कल से कह रहे हैं हमारी FIR लिखिए, FIR लिखिए, लेकिन किसी ने FIR अभी तक नहीं की, ना लिखी। ये मर्म कायम करके बता रहे हैं कि वही FIR है। ये मर्म का मतलब क्या होता है? मतलब वहाँ पे हमने पंजीकरण कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो खत्म हो गए, तो FIR मान लिया। कर दिया, इसके बाद आप बता दिए कि FIR हो गई, वही मर्म।
ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो बिना कहीं से भी FIR कोई किए तरह से ये हिसाब पहली नहीं बात हुआ ये है। है, सही फैसला है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की तरफ से नहीं किया गया पहली है बात ना। की- पुलिस बल जो है हमारा वो तो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं किया। पूरा सुबह से मैं देख रहा हूँ प्रशासन यहाँ पे पुलिस बल आया, टेबल में बैठ के बढ़िया अपना गप सड़ाका कर रहा है और हंस रहा है। हम 12 बजे के बाद हमारी मांगे सुनने के लिए कोई आया और किसके आश्वासन पर आपने सब ले जाने दिए? हमारे घर वालों के आश्वासन पे, हमारे घर वालों ने एग्री किया, उसके आश्वासन पे गया। लेकिन मैं पर्सनल नहीं हूँ, मजबूर कोई सुन हूँ, नहीं रहा दबाव है है। कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मजबूर होकर बस आदमी यही कोई बात सुन है। नहीं रहा है, बस बात ये है मजबूर होकर करे तो करे क्या। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल की घटना है ये, और मुझे जानकारी हुई थी तो तत्काल तहसीलदार साहब आ गए थे मौके पे। घटना ये है कि एक एमपीवी का आउटसोर्स कंपनी है, उसका एक कर्मचारी लाइनमैन था, अनीस कुशवाहा करके एक कर्मचारी था। उसने ऐसा बताया गया कि परमिशन ली थी कि कुछ मेंटेनेंस काम चल रहा था, तो उसके लिए उन्होंने परमिशन ली थी। और मुझे बताया गया कि 1 बजे से 2:30 बजे की उन्होंने परमिशन ली थी। जब वो काम कर ही रहे थे, इस दौरान अचानक 2:10 पे पावर ऑन हो गया और उनकी करंट लगने से डेथ हो गई है। तो परिवार के लोग और गांव के लोगों ने अवगत कराया। तत्काल मौके पर तहसीलदार साहब पहुंचे, हमारी पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, एमपीबी के कर्मचारी भी आए हैं। तो आप लोगों की मांग थी कि भाई कर्मचारी इनको, अब परिवार में व्यक्ति तो चला गया है, लेकिन शासन की योजनाओं का क्या इनके परिवार को आगामी उनका जीवन चलता रहे। बच्चों का, उसमें 2 बच्चे भी हैं छोटे परिवार में, एक उनकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे। तो शासन की जो योजनाएं हैं उसमें आपको बता दें, आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि संबल योजना में इनका रजिस्ट्रेशन था तो 4 लाख रुपए वहां से दुर्घटना में मिलता है। इसके अलावा एमपीवी में अगर किसी कर्मचारी की ऐसी दुर्घटना होती है करंट लगने से, 4 लाख रुपये का प्रावधान वहाँ पे है। और जो कंपनी आउटसोर्स कंपनी थी, इसकी तरफ से भी इनका ईपीएफओ का जो मामला प्रकरण बनता है उसमें अधिकतम 7 लाख रुपए का प्रावधान है। तो उन्होंने भी बोला है कि वो पूरा 7 लाख रुपए इनको देंगे। इसके अलावा परिवार में उनकी पत्नी को 3000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा और दोनों बच्चों को 500 रुपये महीने उनको भी प्रावधान है 25 साल तक। और जो विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, उसको आजीवन 500 रुपये देंगे। ये हमारा कर्मचारी गया है, इसका तो हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और कर्मचारी जो ये था, ये काम में बहुत कुशल था, ये सभी AE सभी द्वारा बताया गया है। और इसमें हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी प्रस्तावित की जाएगी। और जो भी बाकी इनको मुआवजा देना है उसके लिए भी हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। विभाग और ठेकेदार के एक मिली भगत, ESI एक होता है इन लोगों का बीमा, आधे आउटसोर्स कर्मचारियों को बीमा नहीं किया जाता है, चिन्हित को मात्र लाभ दिया जाता है। इस विषय पे आप नहीं, देखिए ये तो प्रावधान ये है कि जितने कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका सभी का जो नियम है उस हिसाब से EPF और ESI कटना चाहिए, वो कटता है। बाकी ये जो कर्मचारी था, इनका भी हमने चेक कराया, इनका EPF ESI कट रहा था और जो नियमानुसार लाभ इनको मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा। ये आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं, इनको सुरक्षा किट क्यों नहीं प्रदान की जाती है? नहीं, अभी मैंने लगभग 55 सुरक्षा किट सभी लाइन कर्मचारी और जो उनके साथ काम करते थे कर्मचारी, उनको मैंने प्रोवाइड की थी। वो हमने लिखित भी सबको दिया था, प्रोवाइड हमने की है, अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले ही की है। आगे इस तरह की घटना ना घटित हो, इसके लिए विभाग क्या करेगा? आगे हम तो कोशिश ये करेंगे कि जो भी जैसे सब स्टेशन में जो कार्यरत है उनको इंस्ट्रक्शन पूरे प्रॉपरली हो, AE अपने इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली उन तक पहुंचाएं। और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी सारे सुरक्षा किट के साथ ही काम करने के निर्देश हैं। और वो हम ये चाहेंगे कि आगे ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली लागू। जिम्मेदारों पर कब तक कार्रवाई होगी? हम जल्द से जल्द कराएंगे, निरीक्षण हो जाए उसमें जो भी होगा हम जल्दी कराएंगे। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.